हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में टू थीटा वाले फॉर्मूले देखे थे, साइन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का, टेन टू थीटा का। आज मैं तुम्हें साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा के दो और फॉर्मूले होते हैं वो बताऊंगा, कैसे डिराइव होते हैं वो भी बताऊंगा, और फिर साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा के जो फॉर्मूले हैं वो भी अपन डिराइव करेंगे। सबसे पहले साइन 2x या 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये था 2 sin x cos x। इसका जैसे मैंने बोला आज मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला बताने वाला हूं। ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इस साल अगले साल हमेशा काम आएंगे। 2 sin x cos x के अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये जो 1 लिखा है उसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपन ने 1 की जगह डाल दिया। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, हर एक टर्म को। अपन चाह क्या रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये साइन 2x का फॉर्मूला साइन और कॉस की टर्म्स में था, ऐसा मैं साइन 2x का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं जो tan की टर्म्स में हो, जिसमें सिर्फ tan आता हो, साइन और कॉस नहीं आता हो। उस फॉर्म में लाने के लिए जैसे मैंने बोला, हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को कर दिया, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं उन दोनों को कर दिया। इसको हमने कर दिया cos स्क्वायर x से डिवाइड, जो सेकेंड वाली टर्म है नीचे उसको हमने कर दिया cos स्क्वायर x से डिवाइड। अब ये cos x से ये स्क्वायर गया, ये cos स्क्वायर x से ये cos स्क्वायर x गया, क्या आ गया 2 साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 2 tan x अपॉन नीचे ये फिर 10 हो गया, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स प्लस यहां कुछ नहीं बचा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये साइन 2x का एक और फॉर्मूला हो गया tan की टर्म्स में, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। साइन 2x का एक फॉर्मूला 2 sin x cos x था, एक ये आ गया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आ गया साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x। ठीक है, जैसे हमने साइन 2 का फॉर्मूला 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में निकाला, अब वैसे ही अपन cos 2x का फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। cos 2x का पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था, वो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला था जो हमने पिछली क्लास में डिराइव भी करा था। अपॉन में कुछ नहीं है इसके, जैसे पिछली बार लिखा था वैसे इस बार भी अपन ने इसको 1 लिख लिया। अब फिर 1 को जैसे हमने पिछली बार लिखा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वैसे यहां पे लिख लेता हूं। कॉस स्क्वायर पहले है तो मैं उसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लूंगा। तो cos 2x इक्वल टू ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे कर दिया हमने। अब हमें इसको फिर tan में लाना है। tan में लाने के लिए हमने पिछली बार क्या किया था, cos स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड करा था, वो इस बार भी कर देते हैं। cos स्क्वायर एक्स से यहां भी सबको डिवाइड, तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये बन गया बच्चों cos 2x का एक और फॉर्मूला। तो cos 2x के तुम्हें याद हो तो मैंने पिछली बार 3 फॉर्मूले बताए थे। एक था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
एक था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, 3 तो वो बताए थे, और आज हमने एक ये और डिराइव कर लिया। तो cos 2x के कुल मिला के 4 फॉर्मूले होते हैं, sin 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं। आगे इतना। अब बच्चों अपन देखते हैं एक नए टाइप के फॉर्मूले, इनको हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो एंगल्स आएंगे वो हाफ आते हैं। मतलब जैसे अभी तक अपन ने देखा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, इनमें क्या आएगा? एंगल हाफ आएगा, जैसे थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इस तरह से हाफ एंगल के फॉर्म में होगा। अब ये फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे बनते हैं वो बताता हूं। जैसे सबसे पहले हम sin 2x का फॉर्मूला देखते हैं। sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो हाफ एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? सारे एंगल्स को हाफ कर देना। जितने एंगल्स हैं, सिर्फ एंगल्स को, नंबर्स को नहीं, जितने एंगल्स हैं सबको 2 से डिवाइड कर दो। हर एक एंगल को 2 से डिवाइड। ये अपॉन 2 सिर्फ एंगल को करना है, इसको नहीं करना है। ये अपॉन 2, ये अपॉन 2। तो ये हो गया sin x, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ये बन गया बच्चों sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है हाफ एंगल फॉर्मूले। जो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, बस उन्हीं में ही सारे एंगल्स को हाफ कर दोगे, हाफ एंगल फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे cos 2x का फॉर्मूला, मैंने शुरू में 3 फॉर्मूले बताए थे इसके, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले हमने शुरू में डिराइव करे थे cos 2x। हर एक एंगल को 2 से डिवाइड कर, तो ये हो गया cos x, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 2 से डिवाइड करा, तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू, यहां 2 से करा डिवाइड, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, यहां 2 से डिवाइड, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। जहां जहां एंगल था हमने सब जगह 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये सभी आपस में बराबर हैं। यदि मान लो मैं इसको और इसको बराबर लेता हूं तो उससे एक और फॉर्मूला बन जाएगा। cos x को इसके साथ इक्वल कर रहा हूं, cos x इक्वल टू है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ये cos x। हम उस माइनस 1 को इधर ले आते हैं, ये माइनस 1 इधर, तो 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये 1 प्लस cos x का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है, लास्ट नेक्स्ट ईयर भी तुम्हें कई जगह यूज होगा 12th क्लास में। अब फर्स्ट और जैसे इसको इक्वल करा था वैसे ही फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करना। cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ऐसे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इधर, cos x इधर, तो cos x वहां जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos x, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो ऊपर मैंने बताया था 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, ये हो गया 1 माइनस cos x का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपन ने 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x के बहुत 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो डिराइव कर लिए। बाकी sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला ये हो गया, cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला ये हो गया। आगे इतना। तो बच्चों अपन ने 2 थीटा और हाफ एंगल फॉर्मूले दोनों डिराइव कर लिए। अब हम देखेंगे 3 थीटा वाले फॉर्मूले। सबसे पहले sin 3 थीटा।
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है और उसको डिराइव करेंगे। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा। इसी तरह से कॉस और टेन के भी होते हैं। तो पहले मैं तीनों फॉर्मूले तुम्हें बता दूं। कॉस 3 थीटा ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर टेन 3 थीटा ये होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 3 थीटा, ये कॉस 3 थीटा और ये टेन 3 थीटा के फॉर्मूले हो गए। अब साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं। साइन 3 थीटा है, 3 थीटा को अपन ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 1। 3 थीटा को हमने लिखा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। तो साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाया। जहां साइन 2 थीटा है वहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वो था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस थीटा पहले से ही था तो ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। एक था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक था 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब हम फॉर्मूला साइन 3 थीटा का निकाल रहे हैं तो उसमें सारी टर्म साइन के फॉर्म में है, इसलिए हम cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ साइन आता है, cos नहीं आता। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ये वाला साइन थीटा हमने एज इट इज रहने दिया। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको भी साइन में बदल लेते हैं। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर को साइन में बदला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां ब्रैकेट खोला 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन, 2 साइन क्यूब थीटा। ऐसा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 ये वाला साइन क्यूब थीटा। ये ऐसे ही ये 2 साइन थीटा और साइन थीटा ऐड हो गया, ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस ये माइनस 2 और माइनस 2 जुड़ गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आ गया है बच्चों किसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये बन गया, ये हो गया हमारा साइन 3 थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने साइन 3 थीटा निकाला बिल्कुल उसी तरह से तुम कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा अपने आप निकालने की कोशिश करो, बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अपन ने साइन 3 थीटा को निकाला। आ गया। तो बच्चों अपन ने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन थीटा, टेन 2 थीटा इन सबके फॉर्मूले देख लिए, 3 थीटा वाले देख लिए, हाफ थीटा वाले देख लिए, हाफ एंगल फॉर्मूले भी हो गए। अब उन फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू दिस, प्रूफ करना है इसको। तो अब देखो cos
2x के हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। cos 2x होता है cos square x माइनस sin square x, एक होता है 2 cos square x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin square x। ये अपन ने शुरू में cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे। 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, इसके अलावा एक tan वाला भी होता है, और वो मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं क्योंकि अपन को जब प्रूव करना है उसमें tan कहीं नहीं है, तो उसकी तो हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं। अब हमें ये सोचना है कि ये जो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं उसमें से अपन इस क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करें। तो तुम देखो इसमें 1 माइनस के फॉर्म में अपन को प्रूफ करना है, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर ले ना जो 1 माइनस के फॉर्म में हो। तो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस के फॉर्म में, ये लास्ट वाला है ये, तो अपन इसको यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों से आंसर आएगा नहीं, इससे प्रूव नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आ उससे भी जाएगा, थोड़ी सी स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो अपन क्यों उतनी मेहनत करें, सीधे वाला लगा देते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin square x। इस फॉर्मूले को मैं यहां यूज करना चाहता हूं। क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट किया। LHS है cos 4x। 4x को मैं लिख सकता हूं 2 into 2x। 2 into 2x होता है 4x। अब ये जो 2 into 2x है ये इस फॉर्म में आ गया, बस जहां पर x है उसकी जगह 2x आ रहा है हमारे पास। तो यदि यहां x की जगह 2x है तो यहां भी x की जगह 2x रख सकते हैं अपन। जैसे मान लो 2 into 3x होता है, यदि मान लो क्वेश्चन होता है cos 6x, तो उसको हम लिख सकते थे 2 into 3x, तब हमारा जो x है वो 3x हो जाता है। अभी जो x है वो 2x है, तो जहां पर फॉर्मूले में x आता है उसकी जगह 2x रख देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था 1 माइनस 2 sin square x, उसमें हमारे पास x की जगह पर 2x है, x की जगह पर 2x रख दिया, ऐसा आ गया। तो ये आ गया 1 माइनस 2, ये जो साइन स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन थीटा का स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। मैंने उस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब ये ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 2, ये ऐसे ही है। यहां साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये लिखा हमने 2 sin x cos x, इसका स्क्वायर था, यहां sin 2x का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर को ऐसे ही लेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब ये हो गया 1 माइनस 2 4 जा 8, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हो गया प्रूफ, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही अपन को प्रूफ करना था। गॉट इट। ऐसे एक और क्वेश्चन है बच्चों, cos 6x इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो जैसे पिछली बार वाला जो क्वेश्चन था वो था 4x, उसको अपन ने लिखा था 2 into 2x, वैसे ये 6x है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 2x। LHS से स्टार्ट किया, cos 6x, इसको हमने ब्रेक करा cos 3 into 2x, ऐसा हो। अब ये cos 3 थीटा के फॉर्म में आ गया। cos 3 थीटा या cos 3x का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये था बच्चों cos 3x या cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अब जो अपना क्वेश्चन है उसमें तुम देखो x की जगह क्या आ रहा है, 3 के साथ यहां पे 2x आ रहा है, मतलब फॉर्मूले में जहां x आता है उसकी जगह 2x है। बस तो उसके फॉर्मूले में भी जहां जहां x है उसकी जगह हमें
2x रखना है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूले में जहां जहां x है उसकी जगह 2x, 4 cos क्यूब x की जगह 2x माइनस 3 cos x की जगह 2x, ऐसा रख दिया। 4 ऐसे ही रखा। अब ये जो cos क्यूब 2x है इसको हम लिख सकते हैं cos 2x का होल क्यूब माइनस 3, इस cos 2x को हमने अभी ऐसे ही रहने दिया, ये ऐसे ही रहा। अब अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां क्या लाना है अपन को, देखो जो RHS है उसमें कहीं साइन नहीं है, सारी टर्म्स cos वाली है, मतलब अपन को सिर्फ cos चाहिए RHS में। तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ cos आता है, क्यों अपन साइन लें, उसमें साइन लाओगे तो फिर उसको बदलना पड़ेगा, बेटर ये सीधे cos वाले ही लगा दो। तो यहां पर cos 2x का फॉर्मूला है, यहां पर cos 2x का फॉर्मूला, ये 4 ऐसे ही रखा, यहां cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये क्यूब ऐसे ही है, माइनस 3, यहां cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा 4 ऐसे ही रखा। इसमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब, इसका क्यूब, तो 8 cos टू द पावर 6x, ये हो गया a क्यूब, माइनस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, माइनस 3ab, तो 3 इंटू a, 2 cos स्क्वायर x इंटू b, ये हो गया 3ab, a माइनस b, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये अपन ने इसमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, माइनस यहां ब्रैकेट खोला तो 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3, अब ब्रैकेट खोलेंगे, 4 इंटू 8 32 cos टू द पावर 6x माइनस 4, माइनस 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 2 48, माइनस 48 cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos की पावर 4x, 4 3 12, 12 2 24, 24 cos स्क्वायर x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ऐसा है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos 4x, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये 24 cos स्क्वायर और माइनस 6 cos स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 24 माइनस 6 18, ये हो गया 18 cos स्क्वायर x, ये 3 और ये माइनस 4 माइनस 1, देखो हो गया प्रूफ, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, हो गया प्रूफ।